दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने गरीबी, भूख, बेघरपन और असफलताओं का सामना किया, लेकिन अपने सपनों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ा। ये कहानी है क्रिस गार्डनर की। साल 1981 की बात है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में क्रिस गार्डनर अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक सपना था, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। क्रिस मेडिकल उपकरण बेचने का काम करते थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कारोबार उन्हें सफल बना देगा। उन्होंने अपनी सारी बचत इसी काम में लगा दी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, क्रिस, घर का किराया बाकी है, बिजली का बिल भी नहीं भरा गया है, हम कब तक ऐसे चलेंगे? क्रिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस थोड़ा और समय दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और हालात और खराब होते गए। उपकरण बिक नहीं रहे थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था। घर में रोज पैसों को लेकर झगड़े होने लगे। एक रात उनकी पत्नी गुस्से में बोली, मैं अब और नहीं सह सकती, और वह उन्हें छोड़कर चली गई। अब क्रिस अकेले थे। उनके साथ था उनका छोटा बेटा क्रिस्टोफर। उस रात क्रिस अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठे रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं चाहे जितना टूट जाऊं, लेकिन अपने बेटे के सपने कभी नहीं टूटने दूंगा। कुछ दिनों बाद क्रिस सड़क पर चल रहे थे कि उन्होंने एक महंगी कार देखी। उस कार से एक व्यक्ति बाहर निकला। क्रिस ने उससे पूछा, सर, आप क्या काम करते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं स्टॉक ब्रोकर हूं। क्रिस ने फिर पूछा, क्या इस काम में अच्छी कमाई होती है? वह आदमी हंसते हुए बोला, अगर मेहनत करोगे तो बहुत अच्छी। उस दिन क्रिस के मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें भी स्टॉक ब्रोकर बनना है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने कई कंपनियों में आवेदन किया। ज्यादातर जगहों से उन्हें मना कर दिया गया। फिर एक दिन उन्हें एक ब्रोकरेज कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। समस्या यह थी कि इंटरव्यू के दिन उन्हें पुलिस ने एक पुराने ट्रैफिक जुर्माने के कारण गिरफ्तार कर लिया। रात जेल में बिताने के बाद अगले दिन वे सीधे इंटरव्यू देने पहुंचे। उनके कपड़े गंदे थे। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, अगर हम ऐसे कपड़ों वाले आदमी को नौकरी दें तो क्या होगा? क्रिस मुस्कुराए और बोले, शायद वह आदमी बहुत मेहनती होगा। कमरे में बैठे लोग हंस पड़े। उनकी ईमानदारी सबको पसंद आई। उन्हें इंटर्नशिप मिल गई, लेकिन एक नई समस्या सामने थी। ये इंटर्नशिप बिना वेतन की थी। क्रिस के पास पहले से पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने मौका स्वीकार कर लिया। दिन में वे कंपनी में काम करते और शाम को मेडिकल उपकरण बेचने की कोशिश करते। वह हर मिनट का इस्तेमाल करते थे। दूसरे लोग कॉफी पीने जाते, लेकिन क्रिस लगातार फोन कॉल करते रहते। उन्हें पता था कि उनके पास समय बर्बाद करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन मकान मालिक ने किराया न मिलने पर उन्हें घर से निकाल दिया। अब क्रिस और उनका बेटा बेघर हो चुके थे। रात होने लगी, बारिश भी शुरू हो गई। क्रिस अपने बेटे का हाथ पकड़कर जगह जगह भटकते रहे, लेकिन कहीं रहने की जगह नहीं मिली। आखिरकार वे एक रेलवे स्टेशन के सार्वजनिक शौचालय में घुस गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और अपने बेटे को गोद में लेकर बैठ गए। कुछ देर बाद बाहर लोग दरवाजा खटखटाने लगे। क्रिस की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को जगने नहीं दिया। वह धीरे से बोले, बेटा, एक दिन हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगले कई महीनों तक उन्होंने चर्च और बेघर लोगों के आश्रय केंद्रों में रातें बिताई। सुबह जल्दी उठते, बेटे को तैयार करते और काम पर चले जाते। हर दिन एक नई लड़ाई थी, हर दिन एक नया संघर्ष, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन उनका बेटा बोला, पापा, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्रिस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं बेटा, कभी नहीं। फिर उन्होंने एक बात कही जो बाद में दुनिया भर में मशहूर हुई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई सपना है तो उसकी रक्षा करो। लोग कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो जाकर उसे हासिल करो। इंटर्नशिप के आखिरी दिन सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया। पूरे 6 महीने की मेहनत का फैसला होने वाला था। कमरे में सन्नाटा था।
हर किसी के चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा था। मैनेजर अंदर आए। उन्होंने कुछ कागज देखे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, क्रिस गार्डनर। क्रिस खड़े हो गए। मैनेजर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस, द जॉब इज योर्स। कुछ क्षणों के लिए क्रिस को यकीन ही नहीं हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने बेटे का चेहरा याद आया। रेलवे स्टेशन की वह रात याद आई। भूख, दर्द, अपमान और संघर्ष की सारी यादें एक साथ सामने आ गईं। उस दिन उनकी जिंदगी बदल गई। आगे चलकर क्रिस ने शेयर बाजार में बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। वह करोड़पति बने, लेकिन उन्होंने कभी अपने संघर्षों को नहीं भुलाया। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग उनकी कहानी से प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, क्रिस गार्डनर की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखे और लगातार मेहनत करता रहे तो सफलता एक दिन जरूर उसके कदम चूमती है। याद रखिए, मुश्किलें आपकी परीक्षा लेती हैं, लेकिन आपका हौसला आपकी पहचान बनाता है। सपनों का पीछा कभी मत छोड़िए, क्योंकि एक दिन वही